नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए अब बात हम आपसे तुला राशि वालों की कर लेते हैं, लिब्रा शाइन। यदि आपकी तुला लग्न हो या आपकी तुला राशि हो, यानी चंद्रमा तुला राशि में हो, तो ये सारी चर्चा, ये सारी बातें आपके ही बारे में हैं। आइए तुला राशि की बात करें तो स्क्रीन पर आपकी कुंडली बनेगी तुला राशि की 2024 की, नए साल की। तो अब आप देखिए उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल से आपके लग्न से केतु का जो गोचर पिछले 18 महीनों से चल रहा था वो हट जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2 सालों का जो संघर्ष आपका है वो लगभग समाप्त होने की ओर है। अगर हम सिर्फ इतनी बात को भी लें और अन्य बात को जो आगे मैं आपसे बताने वाला हूं उन बातों की चर्चा को भी सोचूं, तो फिर मैं एक 1 लाइनर आंसर दे सकता हूं एक्सप्लेन करने से पहले कि 2024 निश्चित आपका अच्छा रहने वाला है। 99.99 नहीं 100% इस बात को बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। 2024 तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन, अच्छा और पिछले 2 सालों की तुलना में तरक्की देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ग्रोथ देने वाला रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई, राहु और केतु का जो गोचर अब लग्न से और सप्तम से हट गया तो 2-3 बात तो यहां से आपके साथ अच्छी होगी कि पहली बात तो आपके जो प्लानिंग थी, जो डिसीजंस आपके फेवर में नहीं जाती थी, आप प्लान बहुत करते थे, रणनीति बहुत बनाते थे, आपकी जो डिसीजंस थे वो बहुत होते थे, वो लेकिन ऐन वक्त पे जाके फेल हो जाता था। लग्न में जब केतु था तो बेमतलब के वहमी आपके जो एक
कहते हैं ना कि एक जो नूर होता है चेहरे का, जो एक आपके एटीट्यूड होता है आपके शरीर का, जो आपकी बिहेवियर का एटीट्यूड, आपके थॉट प्रोसेस का जो एटीट्यूड होता है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया था, खराब हो गया था। तो जब केतु वहां से हट जाएंगे तो एक अलग से जो एक ऊर्जा है, एक अलग से स्फूर्ति आपके जीवन में प्रभावित करेगी और उससे आपका समय बहुत अच्छा होगा। तो केतु जब लगन से हटेंगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझन जो एक था वो भी समाप्त होगा, खत्म होगा। डिसीजंस आपके अच्छे होने लगेंगे, प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल होने लगेंगी। और इसके साथ ही जब केतु आपके लगन में थे तो राहु आपके ठीक सामने यानी सप्तम भाव पर थे, वैवाहिक जीवन के स्थान पर थे। तो बहुत सारे केसेस में मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, स्थिति टेंशन वाली रही, या आप दोनों में प्रेम यानी आप यदि मैरिड हैं तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन हस्बैंड है तो वाइफ की हेल्थ किससे परेशान रहे, या वाइफ है तो हस्बैंड नहीं कहीं ना कहीं जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब रहा, क्योंकि सप्तम भाव पे राहु की प्लेसमेंट ट्रांजिट कर रही थी 18 महीनों से। तो सबसे पहली बात तो केतु हट जाने से एक आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, राहु के हट जाने से एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। और अब सप्तम भाव देखिए, यहाँ पे आपके 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, सप्तम भाव जहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहले राहु भी थे। तो बृहस्पति खुलकर अपने प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि बृहस्पति और राहु का यहाँ पे गुरु चांडाल दोष बना हुआ था। अब यहाँ से राहु मूव कर गए हैं और बृहस्पति अब अपने फॉर्म में अकेले रहेंगे। तो 101% मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए मैरिटल लाइफ के सुधारने की स्थिति रहेगी। आपके विवाह होने व वैवाहिक जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो आपके फेवर में रहेगी। यानी विवाह हो सकता है, विवाह की बातें हो सकती हैं, फिक्स हो सकता है, या आपके रिश्तों में बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपका कोई फ्रेंड्स, आप कोई पार्टनरशिप कर रहे थे, वो 2 सालों में बर्बाद टूट गई थी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप भाई के जैसे उनको मानते थे, तो सप्तम पे जो बृहस्पति की स्थिति ये कनेक्ट करेगी ये नए लोगों से। देखिए बृहस्पति को हम ये हमेशा कहते हैं कि बृहस्पति को संधि के नाम से मैं उसको कोट करता हूं कि ये संधि कराता है, जोड़ता है चीज़ों से। तो सप्तम भाव का जब बृहस्पति होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो ऐसे में आपके रिश्तों को लेकर, आपके पुराने बिछड़े हुए जो फ्रेंड्स रिलेशंस को लेकर आपके लिए यहाँ पे बृहस्पति 100% हेल्प करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेली इनकम को भी बेहतर करेंगे। और जब बृहस्पति सप्तम पे होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, और जब लाभ भाव को बृहस्पति दृष्टि देंगे तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बेहतर होंगी। तो ये आपके राहु, केतु और बृहस्पति की स्थिति, यानी बृहस्पति के सप्तम भाव से डेली इनकम, पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ को लेकर मई तक का समय बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर मई तक का ये मैं आपसे 2024 में बात कर रहा हूं। और उधर फिर कुछ हद तक अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो आपको थोड़ा फेवर करता हुआ दिखेगा। इस बात को समझ लें। अगली बात, शनि पंचम में है, पूरे साल रहने वाले हैं शनि, लेकिन शनि के पंचम भाव में रहने से 2 बदलाव यहाँ पे होंगे। एक तो 1 जुलाई तक शनि यहाँ पे होंगे और 1 जुलाई के बाद वक्री यहीं पे हो जाएंगे। तो जो शनि का पंचम भाव का जो प्रभाव है खासतौर से जनवरी से जुलाई तक का, ये बहुत अच्छा है आपके एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, आपके डेली इनकम को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर बहुत अच्छी है। अब जिस शनि को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं तो यहां पे एक चीज और क्लिक होती है कि शनि की 3री दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी और बृहस्पति वहां पे ऑलरेडी हैं। शनि और बृहस्पति जिस भाव को प्रभावित करते हैं उस भाव, पूरे 12 भावों में सबसे ज्यादा जागृत वही भाव होता है। ये मैं आपको बता दूं सूत्र, जिस भी भाव को गोचर में शनि और बृहस्पति प्रभावित करेंगे उस वक्त में उस भाव से संबंधित चीजें ही बहुत होंगी। ये आप समझ लीजिए। अगर रोग भाव को करेंगे तो रोग बहुत ज्यादा होगा, मेरी बात समझ लीजिएगा। तो शनि सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम पे ऑलरेडी बृहस्पति हैं, विवाह के बहुत बेहतरीन योग हैं, बहुत ही बेहतरीन योग हैं। यानी जनवरी से मई के बीच में अगर आपका कोई दुर्भाग्य स्पेशल नहीं है तो निश्चित विवाह से संबंधित बातें
अच्छी हो जाएंगी, डाइवोर्स रुक जाएगा और आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, और या आपके जीवन में सपोर्ट बढ़ेगा। नहीं, सपोर्ट का मतलब है कि कोई व्यक्ति का एक सपोर्ट, एक साथ, एक जो एक कनेक्शन, वो यहाँ पे बृहस्पति करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो संतान के लिए भी ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें ठीक हैं। तो राहु की भी हेल्प छठे भाव से मिलेगी बीमारियों में आदि में। थोड़ा सा आप यदि ईमानदार व्यक्ति हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो मुझे लगता है कि राहु के यहाँ पे इम्पैक्ट ठीक रहने वाले हैं। केतु जो है 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बेडरूम रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के खराब होंगे। 12th हाउस के केतु से रात की नींद डिस्टर्ब होती है, बेमतलब के वेस्टेज ऑफ मनी होता है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। बहरहाल अगर मैं तो आपसे स्वास्थ्य से लेकर हर पड़ाव पे आपके जीवन को जो चलायमान बनाते हैं पड़ाव, उन सारे पड़ाव की बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल में कुछ ऐसे खास महीने हैं जो आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं। तो यदि आपको कोई बहुत बड़े काम, जरूरी काम, विवाह, गाड़ी, घर, कोई भी जो बड़े काम करने हैं, क्या दिक्कत है, इन महीनों पे करिए, आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। कौन से महीने हो सकते हैं वो महीना है फरवरी का महीना, फिर है मार्च का महीना, फिर जून है, जुलाई है, सितंबर है और अक्टूबर है। फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। रिपीट कर रहा हूं, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके लिए महीने अच्छे हैं। मैं फिर से चीज़ों को बता देता हूं। बृहस्पति के 7वें भाव पे होने से मई तक शादी के योग हैं, राहु हट गए हैं, ये बेहतर बात है। फिर अगर मई तक आपकी बात नहीं बनती है तो उधर हाँ, मई से अक्टूबर तक फिर शादी के योग नहीं है। अक्टूबर के बाद फिर रिश्ते जोड़ने के योग हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो जनवरी से मई तक की है। विदेश, अब्रॉड, फॉरेन जाने की अगर आपका प्रयास है या वहाँ पे जाके आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो अगस्त सितंबर का महीना साल में बहुत अच्छा है। वैसे मई से अक्टूबर तक का बहुत ठीक है आपके लिए। मई से अक्टूबर तक विदेश बाहर जाने के योग हैं। मई से अक्टूबर यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने अच्छे हैं, लेकिन इन 6 महीनों में 2 महीना अगस्त सितंबर ज़्यादा खास है। 1 जुलाई तक एजुकेशन को लेकर, बेबी को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है 1 जुलाई तक। फाइनेंशियल अगर यह मंथ अगर हम बोलें कि इस साल में फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग करने वाले महीने हैं वो खास महीने हैं फरवरी, जून, अगस्त और दिसंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक कॉपी ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। अगर आप बहुत एडवांस हैं तो आपके पास टैबलेट होगा। टैबलेट में कैलेंडर खोलेंगे ना तो उसमें आ जाता है लिखने का, बहुत बढ़िया। इसलिए जैसे मेरे पास टैबलेट है, इसमें पूरा उसमें लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं पूरा इसी में सारा काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। कुंडली देखता हूँ तो लैपटॉप में देखता हूँ, लेकिन इसमें सारी चीज़ें बनाता हूँ। या आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें इवेंट आता है, या कैलेंडर आप खोलेंगे तो एडवांस आते हैं कि उसमें सर्किल कर लेंगे आप, वो उसमें इवेंट सेव कर देंगे तो वो मंथ जैसे आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और उसे ईमेल से कनेक्ट कर दीजिएगा, तो बड़ा गजब की बात है ये। और आपको वो याद रहेगा अपने आप, जैसे ही वो मंथ आएगा तुरंत आपको अलार्म बजेगा। तो फाइनेंशियल ईयर फरवरी, जून, अगस्त, दिसंबर है, पूरा साल आपका अच्छा है। केतु की बात बता दिया, शनि। लव लाइफ भी आपकी ठीक है। मैंने आपके जॉब की बात बता देता हूँ। आपके जॉब के लिए फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छा है। बिजनेस भी इस साल बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस में बड़े निवेश करना है तो जनवरी से लेकर मई के अंदर करिए, और उधर फिर आपको अक्टूबर सितंबर में कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में लास्ट में करिए, नहीं तो इधर जनवरी से लेकर मई तक। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक जर्नल वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है, ये एक कुंडली, ये आकाश की स्थिति है। अब इस आकाश के नीचे करोड़ों लोग हैं, तो आपकी बर्थ चार्ट
में कैसी स्थिति है, कौन से प्लैनेट कैसे हैं, तो ये समय का ट्रांजिट उस पर ओवरलैप करेगा और उससे आपके परिणाम ज़्यादा सटीक निकलेंगे। तो ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। तो आपको चाहिए कि यदि आप बड़ा निवेश कर रहे हैं तो आप एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को जरूर दिखा लीजिएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर दिखा लीजिएगा। बाकी एक जर्नल प्रेडिक्शन को एक मोटा मोटा एक आउटलाइन आपको तो मैं बता ही दे रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें आपके लिए कवर कर दी है। अब कुछ मैं इस साल को बढ़िया बनाने के लिए कुछ उपाय बता दूं। इस साल पूरे साल आपको क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय करना है कि सात्विक आहार लेना है। यदि आप जानवर खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो शनि पंचम में है। कोई भी ऐसा खाना जिसका डाइजेशन स्लो होगा, ऐसे खाने आपको नहीं खाने हैं। भाई 10-15 एक महीने में आप भटूरे छोले खा लिए, इट्स ओके। मटर की कचौड़ी ठंड में शानदार खा लिए तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभी चलता है। लेकिन ऐसा खाना जिससे डाइजेशन क्रिएट आपके पेट में हो रहा है वो मत खाइएगा, नहीं तो शनि आपके खराब प्रभाव देंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिक और बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो शनि पंचम में, और जानवर आप खाएंगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर में कोई लोहे की चक्की तो लगी नहीं है कि उसको खटाखट काटा और पचा दिया। भाई आप मांस ही है अंदर शरीर में, तो मांस को पचाएगा। तो कोशिश करिए कि जानवर मत खाइए। वैसे भी शनि राहु जानवर खाने से खराब होते हैं। सिगरेट शराब पीने से शनि राहु खराब होते हैं। तो सात्विक आहार आप लेंगे। दूसरा उपाय, माँ भगवती की उपासना करनी है। यदि आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप माँ भगवती देवी माँ की उपासना करनी है। आप किसी अन्य धर्म से हैं तो आप अपने ईष्ट की उपासना करिए, यानी आपके जो ईष्ट हैं उनके चरणों में प्रतिदिन 3 मिनट का ध्यान जरूर करिए। इससे शनि के परिणाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। एवरी सैटरडे शाम को आप गौशाला जरूर जाइए और गायों को गुड़ और रोटी जरूर खिलाइए सूर्यास्त के बाद। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना काम आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप 2024 में कुछ विशेष करेंगे और ये 2024 आपका होगा। मेरी बहुत शुभकामना। यदि कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। नमस्कार।